दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देशों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम तुर्की का आता है। तुर्की, उसे फौज की बात हो या फिर वेपन्स की बात हो, सब कुछ सप्लाई करता है। लेकिन अब अचानक से भारत ने कदम उठाया है, जिसके बाद अब तुर्की पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत का साथ देने लगा है। भारत ने जो मदद की है तुर्की की, वह कोई सोच भी नहीं सकता कि दुश्मन देश होने के बावजूद भारत उसकी इतनी बड़ी मदद करेगा। इस मदद के बाद से माना जा रहा है कि तुर्की जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, वह भी अब भारत का सपोर्ट करने लगेगा। बात हो पीओके की या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर, तो भारत जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा होता था तो तुर्की सबसे पहले पाकिस्तान का सपोर्ट करता था और भारत को नीचा दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन भारत ने अब ऐसी मदद की है तुर्की की, जिसने तुर्की का माइंड गेम बदल दिया है और तुर्की अब भारत को सपोर्ट करेगा। क्या मदद हुई है, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। हालांकि यह भी बता दें कि आपको तुर्की में अभी जो भूकंप आया है उसमें तकरीबन 80 लाख लोग घायल हुए हैं और 10,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इस पर अब भारत ने कैसे मदद की, थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल हाल ही में तुर्की में एक काफी भयानक भूकंप आया जो कि 7.8 मैग्नीट्यूड का था और यह विश्व के सबसे भयानक भूकंपों में से एक था और शायद तुर्की के इतिहास का भी सबसे भयानक भूकंप था। ऐसे में इस भूकंप ने तुर्की के शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसका असर सीरिया के इलाकों में भी देखने को मिला। इसकी वजह से अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही कई अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खाक हो चुका है, क्योंकि इस भूकंप के दौरान बिल्डिंगें जमीन पर जा गिरी और सभी घर तबाह हो गए। लेकिन खतरनाक बात तो यह है कि मरने वालों का आंकड़ा जो पता चला है वह तो अभी तक शुरुआती है, लेकिन यह आंकड़े और भी तेजी के साथ बढ़ सकते हैं, ऐसा WHO का कहना है। ऐसे में इस घटना को देखते हुए भारत से नहीं रहा गया और उसने वहां की जनता और तुर्की की परेशानी में मदद करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत भारत की राजधानी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसे भारतीय पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा लीड कर रहे थे। इस मीटिंग में भारत ने यह फैसला लिया कि तुर्की की मदद के लिए इंडिया 2 रेस्क्यू टीम भेजेगा, जिसमें 50 लोग शामिल होंगे, यानी कि कुल 100 लोगों की रेस्क्यू फोर्स भारत तुर्की भेजने की तैयारी कर रहा है। और भारत ने अपनी इस बात पर खरा उतरते हुए तुर्की में अपनी रेस्क्यू टीम और राहत सामग्री भेज दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस टीम में ट्रेड डॉग्स स्क्वाड भी शामिल है, जिनको जरूरी संसाधनों के साथ तुर्की भेजा गया है। दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत तुर्की की सरकार के साथ लगातार कांटेक्ट में है और इस टीम को तुर्की भेजने के बाद भारत पूरी तरह से और भी जरूरी तुर्की की मदद करने को तैयार है। भारत ने इस टीम के साथ अपने कई जरूरी इक्विपमेंट, मेडिसिन वगैरह भेजी है, ताकि ये लोग वहां जाकर आम जनता की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा पैरामेडिक्स की एक नई टीम को भेजा जाएगा जो जरूरी दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ तुर्की पहुंचेंगे। यानी कि भारत न सिर्फ डिजास्टर रिलीफ में तुर्की की मदद कर रहा है, बल्कि जरूरी मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे तुर्की में हालात सुधारे जा सके। ऐसे में भारत की तरफ से आने वाली इस मदद से तुर्की काफी सकारात्मक रूप रख रहा है, क्योंकि इस वक्त वहां मदद की सख्त जरूरत है। तुर्की के लिए मदद लेना काफी जरूरी है ताकि वह अपनी स्थिति को संभाल सके। वहीं पर जिस भूकंप ने तुर्की और सीरिया में इतनी भयानक तबाही मचाई, जिसके झटके आसपास के देशों में भी महसूस किए गए, लेकिन आगे यह कहना मुश्किल है कि कितने ऐसे भूकंप आएंगे या कितने नहीं। इसलिए फिलहाल तुर्की में स्थिति अभी काफी गंभीर बनी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत के हाथ अब एक ऐसा नायाब हथियार लगने वाला है जो किसी भी मौसम में दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। ऐसे में इस हथियार के हाथ लगते ही भारत का एक भी जवान शहीद नहीं होगा और दिल्ली में बैठी भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर देगी, क्योंकि यह भारतीय सेना के पास इतिहास का अब तक का सबसे आधुनिक हथियार होगा जो भारत में आने वाला है। तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी खास हथियार के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारत ने अपनी सैन्य तकनीक को पूरी तरह से बदल दिया है
और दोनों मोर्चों पर भी हथियार तैनात हो रहे हैं। वह अधिकतर भारतीय तकनीक से बने हथियार ही है, फिर चाहे वह वायुसेना के हथियार हो या फिर थल सेना के। और सबसे गर्व करने वाली बात तो यह है कि भारत ने दुनिया के सबसे एडवांस हथियार जो चीन और अमेरिका से भी एडवांस होंगे, उन्हें भी लगभग तैयार कर लिया है। इसी कड़ी में तेजस मार्क 1 तैयार हो चुका है। भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का काम भी लगभग पूरा कर चुका है। तेजस मार्क 2 पर भी काम हो रहा है और 5वीं पीढ़ी का योद्धा MK भी अंतिम चरण में है। और इस साल भारत जल्द ही MK1 और MK2 मिसाइल को लॉन्च करने वाला है, जो जल्दी सीमा पर तैनात होने वाली है। भारत की पहली मिसाइल होगी जिसे पार कर पाना पाकिस्तान के लिए तो क्या, चीन के लिए भी नामुमकिन होगा। और कमाल की बात तो यह है कि भारत को अभी से इसके निर्यात के लिए ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जिससे वह घर बैठे किसी भी दुश्मन का सफाया कर सके। यानी कि भारत को इस हथियार की जरूरत है जिस हथियार से अमेरिका घर बैठे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऐसे किसी भी देश में अपने दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। और भारत को यह हथियार तकनीक ट्रांसफर करने के साथ चाहिए ताकि भारत को हथियार देने जाए और उसकी तकनीक भी। और इसके लिए भारत ने अमेरिका से एक डील करने की प्लानिंग की है, जिसके बाद भारत की सभी सेनाओं के पास यह हथियार काफी संख्या में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, इस हथियार का नाम MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन है। यानी कि अमेरिका भारत को काफी खास ड्रोन देने जा रहा है और इस ड्रोन की मदद से अमेरिका किसी भी देश में एयर स्ट्राइक कर देता है। और दोस्तों, अब अमेरिका से भारत ने 30 नए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल कर ली है और इस डील के तहत भारत के पास जल्द ही यह सभी प्रीडेटर ड्रोन्स पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन की डील होने वाली है, जिसके तहत भारत को 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन मिलेंगे। आपको बता दें कि MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर का दूसरा वर्जन है और यह ड्रोन लगातार 48 घंटों की उड़ान भर सकता है। इन ड्रोन से भारत LAC से लेकर हिंद महासागर तक चीन की जासूसी वाली हरकत का माकूल जवाब दे पाएगा। प्रीडेटर ड्रोन की खासियत है कि किसी भी हालात में निगरानी करने की क्षमता रखता है। यह ड्रोन लंबे समय तक आसमान में उड़ान भर सकते हैं, दिन और रात में भी निगरानी कर सकते हैं और पेलोड लेकर भी उड़ान भर सकते हैं। ड्रोन्स में लगे 360 डिग्री कैमरे से यह समुद्र, आकाश और जमीन पर निगरानी रख सकते हैं और तुरंत प्रभाव से जानकारी दे सकते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन अत्याधुनिक IS मशीन लर्निंग तकनीक से लैस होंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर विभिन्न जगहों पर भेजा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच इस हथियार को लेकर 2017 से ही बातचीत जारी है। ऐसे में यह हथियार भारत के लिए कितना अहम साबित होने वाला है, यह आप इस बात से समझ लीजिए कि यह ड्रोन दुश्मन को इसके आने जाने तक की कोई खबर नहीं लगती। ऐसे में भारत को यह मिलना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।